एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। देखिए, हम जो भी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्वायरमेंट को तो अफेक्ट करती ही है। ठीक है, जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, तो ये अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट में। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, तो अफेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट में, राइट। और हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये अफेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट में, राइट। तो अफेक्ट और हमारा इन्वायरमेंट से जो लेना देना है वो बहुत गहरा है, इसके बिना पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो अब ज़्यादातर क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को जब यूज़ करते हैं तो एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कंसेप्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये जनाब ऐसा होता है कि सपोज करिए आपने 2 प्लांट्स काटे, अपने यूज़ के लिए काटे, राइट, और बदले में आपने 1 प्लांट लगाया, ठीक है। तो क्या आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। जितनी स्पीड से आप प्लांट्स लगाते हो, जितनी स्पीड से आप प्लांट लगाते हो, सपोज करिए आपने 2 प्लांट्स लगाए और 2 ही प्लांट्स काटे, राइट, तब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सपोज करिए 2 प्लांट आप काट रहे हैं, यानी 5 सालों की मेहनत आप 1 मिनट में काट रहे हैं, ठीक है, और बदले में 2 प्लांट्स लगा रहे हैं, लगा तो रहे हैं, बट इन 5 सालों को फिल करते करते, कंपनसेट करते करते, जब तक ये बड़े होंगे तब तक आप और दो कितने प्लांट्स काट रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है कि जितने आप लगा रहे हैं उतने आप काट रहे हैं। जब लगाना और काटना इक्वल होगा, सपोज करिए आपने 2 प्लांट्स काटे, 2 प्लांट्स काट डाले, ठीक है, और आपने लगाए कितने? 10 प्लांट्स लगा दिए, तो इसको हम किसी हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मान सकते हैं। यानी हम फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं। यानी दिस इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट, दिस इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपने 10,000 रुपये मनी डिपॉजिट किया, ठीक है। अब 10,000 जो मनी डिपॉजिट किया, तो इसका आपको 5 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10,500 मिलेगा, ठीक है। ये जो 500 है, अगर तो आप इसी को यूज़ करते हैं तो आप नेट जो इन्वायरमेंट में है डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो। यानी जितना है उतना तो है, बट उससे एक्स्ट्रा आप यूज़ कर रहे हो, जो कि इन्वायरमेंट में सेफ रहेगा। तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर नहीं है, बट आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप गूगल पे डेफिनेशन या विकिपीडिया पे डेफिनेशन देख लेना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है, हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करती ही करती है। ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि हमारी जो एक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करती है। तो वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। हम एक अहम हिस्सा है इन्वायरमेंट का, वातावरण का। जो भी चेंजेस होती है इन्वायरमेंट पे हमें अफेक्ट करती हैं। हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वायरमेंट में चेंज करती हैं। और हम जानते हैं कि 9th क्लास में हमने हमारी जो एक्टिविटीज़ थी वो पोल्यूट करती है इन्वायरमेंट को। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? 2 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में है, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल, क्लियर है? गुड। तो नेक्स्ट क्या है, अब हम देखते हैं ओजोन लेयर एंड हाउ इट्स गेटिंग डिप्लीटेड। सबसे पहले ओजोन लेयर है क्या? ये तो लेयर है किसकी? ओजोन की, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है? O3, यानी O O O, ठीक है। 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल, राइट, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन।
जब दो while O2 which is normally referred to as oxygen जब is essential for aerobic forms of life, ozone is deadly poison. ये कहता है कि which we normally refer to as oxygen is essentially for aerobic forms of life. ये हमारे मतलब लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन O2, ठीक है। बट जो ओजोन है वो डेडली पॉइजन है, ठीक है। लेकिन जो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है, ओजोन जो है एक अहम भूमिका निभाती है। इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। करती क्या ये? इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक लेयर जैसे छाते की तरह ना वो काम करती है। इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी। सपोज करो जैसे रैन पड़ती तो छाता हमें बचाता है बारिश से, वैसे ही जो यूवी रेडिएशंस जब पड़ती हैं धरती के लिए आती हैं तो ओजोन एज ए छाते का काम करता है यूवी को बैक करके, ठीक है, रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये रेडिएशन जो होती है बहुत डेंजरस होती है हमारे लिए, जो स्किन कैंसर फैला सकती है, ठीक है। और आंखों की एक कैटर सी से नाम की कोई बीमारी आप देख लेना गूगल पे कि व्हाट आर द डिजीजेस काज्ड बाय कैंसर, इसको आप गूगल कर देना, ठीक है। तो ozone at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation and oxygen out of the molecule. कहता है कि ओजोन जो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है ये किसका प्रोडक्ट है? इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग एज ऑक्सीजन molecule. The higher energy UV radiation split apart from some molecule O2 into free oxygen. These atoms combine with the molecules to form ozone. तो हम देखते हैं क्या बता रहा है। ये बता रहा है जनाब ओजोन एट हायर लेवल। ओजोन कैसे बनती है, कैसे बनती है, ठीक है वो। तो जब ऑक्सीजन पे यूवी रेज पड़ेंगी, ठीक है, ऑक्सीजन पे यूवी रेज पड़ेंगी तो वो क्या बना देंगी? वो बना देंगी O3 ओजोन बना देंगी। अब देखते हैं हम कैसे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ठीक है, हायर लेवल पे, सॉरी ओजोन जो हायर लेवल एटमॉस्फेयर है ये प्रोडक्ट होता है यूवी रेडिएशन का एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट्स अपार्ट सम मॉलिक्यूल्स O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन। तो जब ज़्यादा हायर यूवी रेडिएशन जो होती हैं वो स्प्लिट करती हैं सम मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन। तो जैसे यहाँ पे O2 जो है, ठीक है, O2 को क्या करेंगे? जब ऑक्सीजन जब हायर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी तो ऑक्सीजन को तोड़ के ये सिंगल एटम बना देगी, ठीक है। ऑक्सीजन को तोड़ के ये सिंगल एटम बना देगी। तो जो सिंगल एटम जो लेफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन से टूटकर, ये इसका ऑक्सीजन हो गया, ये इसका ऑक्सीजन हो गया, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बच गया, तोड़ दिया ना इसको। फिर जो O2 था लेटर ऑन क्या होता है, ये O2 इसके साथ मिक्स करके ओजोन लेयर बना देता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है, अब ये सारा किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? यूवी की प्रेजेंस में हो रहा है। कैसे? लेट्स सी, देखिए तो कैसे हो रहा है अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले तो सीधा ऑक्सीजन था एनवायरनमेंट में, ठीक है, ऑक्सीजन था एनवायरनमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारे लिए तो ज़रूरी है बट ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है किसको? जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है वो प्रोटेक्ट करता है O3। तो O3 बनने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इस पे पड़ती है O2 पे तो ये सिंगल एटम मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। जब ये सिंगल एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो जो फर्दर O2 था वो इसके साथ मिक्स होके ओजोन बना देगा, राइट। जैसे यहाँ पे इससे क्या हो गया? ओजोन बन गई। ओजोन जब बन गई तो ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे मन में। तो वही लिखा है ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ UV radiation acting on oxygen molecule. The higher UV radiation splits some molecular oxygen into free oxygen. These atoms combine with the molecules to form a ozone as shown as below. ठीक है, क्लियर है। तो ये जो ये यहाँ पर जो इतना है एरिया, इसको आप बार बार पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। वेरी इजी कंसेप्ट। चलिए, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन ड्रॉप शार्पली इन 1980s। ये कहता है कि जो 1980s में क्या हो रहा था, एक मिनट ज़रा मैं चार्जर पे लगा दूँ इसको।
या फाइन। तो अमाउंट ऑफ ओजोन था जो एटमॉस्फेयर में, वो 1980s में डिक्रीज होना शुरू हो गया। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक chlorofluorocarbons which are used in refrigerant and fire extinguisher. In 1987 the United Nations Environment Program succeeded in forging an agreement to freeze chlorofluoro production in at 1986 levels। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं, राइट। तो क्या है ये? द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, जितने मात्रा में ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में नहीं, एटमॉस्फेयर में बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s, यानी ओजोन का कम होना एक चिंता का विषय है। तो ये 1980s में कम होने लगा। ये डिक्रीज जो है लिंक किससे था, क्यों हो रहा था डिक्रीज? सो द काजेज आर दिस, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता था और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता था, तो ये चीज़ें हैं। तो 1987 में क्या हुआ? 1987 में UNEP एक प्रोग्राम चला, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, succeeded in foregoing agreement to freeze chloroform production at 1986 levels। UNEP, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनपी का क्या काम होता है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का सक्सीड इन फॉरगोइंग एग्रीमेंट टू फ्रीज क्लोरोफोर प्रोडक्शन 1986 लेवल्स। ठीक है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, तो गार्बेज के रिलेटेड हमें पढ़ना नहीं है, मे भी पढ़ना हो आई थिंक, बट what we have learned, तो इसको हम थोड़ा सा नज़र मार देते हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर इंडिपेंडेंट। The producer make the energy from the sunlight of the rest of the ecosystem. There is a loss of energy as we go from one topic to the next. This limits the number of topics in the food chain. Human activities are impact on the environment. Use of chemical chlorophores to endanger the ozone layer. Since the ozone layer protects against the UV radiation from the sun, this could damage the environment. The waste we generate may be biodegradable or non-biodegradable. The disposal of the waste generated is causing serious environment problems। ठीक है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, बायोडिग्रेडेबल ये हमारे उसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट फूड चेन, यस दिस इज अ फूड चेन। कौन सा वो करती है? सबसे पहले ग्रास आ गया, ग्रास वीट नो, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को ह्यूमन ने खाया, यस। गोट को कौ ने ना, ग्रास को फिश ने, फिश को गोट ने, नो। तो ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है। Which of the following are environment friendly practices? Which of the following we kill organism in one tropic? What will happen if we kill all the organism in one tropic? Ecosystem will be disturbed, food chain will be disturbed, ठीक है। तो there will be no transfer of energy। What will the impact removing all the organisms in tropical will be different for different tropical levels? Can the organism in tropical be removed without causing any damage to the ecosystem? No, this is not practically possible। डैमेज तो होगी। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था, और ये भी हमारे सिलेबस में इसी के लिए साथ। थैंक यू, हमारा सिलेबस ख़त्म होता है।